Prepare for your CBSE exams with the Prayas series. Let's achieve success together. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्लास की वीडियो में हमने बेसिक डिवेंचर्स की थ्योरी देखी थी और थ्योरी में आप लोग ये सब मैंने आपको समझा दिया था। इसके बाद हमने फिर ये कोलेटरल की एंट्री समझी थी कि किस तरीके से एंट्रीज पास करनी है एंड आफ्टर दैट हमने ये कुछ एंट्रीज भी चेक करी थी। इन एंट्रीज के बाद फिर हमने आगे जाकर अपने ये देखा था। मैंने लास्ट क्लास में आपको ये दो टॉपिक रह गए थे जिनके बारे में मुझे आज आपको कराना था। इन दो टॉपिक में आपके पास एक टॉपिक था आपके पास ये राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स कि डिस्काउंट को किस तरीके से राइट ऑफ किया जाता है। तो देखिए, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट के लिए आपको क्वेश्चन कहता है डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स इज टू बी रिटर्न ऑफ इन द ईयर debentures are allotted from security premium reserve if it exists, then from statement of profit and loss account as financial cost। सबसे पहले तो जो भी आपके पास लॉस होगा, यानी जो भी पैसे का आपको लॉस हुआ डिस्काउंट पे, उस पैसे को आपको एडजस्ट करना है सिक्योरिटी प्रीमियम से अगर है तो, और अगर नहीं है तो उस पूरे पैसे को स्टेटमेंट ऑफ पिनल में डेबिट कर दोगे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की स्टेटमेंट डेबिट कर दोगे। तो एंट्री क्या बनी, अगर कोई है सिक्योरिटी प्रीमियम उसको डेबिट कर दीजिए, जो भी पैसा बचा होगा उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दीजिए, और जो डिस्काउंट होगा वो डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर पे शो कर दीजिए। एग्जांपल के लिए मान लो कि आपके पास टोटल डिस्काउंट का पैसा इस समय पे 250 है और आपके पास जो सिक्योरिटी प्रीमियम बताया गया है क्वेश्चन में, ये सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में अभी तक आपके पास 100 रुपए का गिवन है, तो 100 रुपए यहां से डेबिट कर लीजिए। बचा हुआ जो पैसा होगा वो कहां से आ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी 150 रुपीज जो है वो आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से डेबिट कर लेंगे। फिर इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कैसे चार्ज किया जाएगा, इट इज कैलकुलेटेड एट अ फिक्स्ड रेट ऑन इट्स फेस वैल्यू एंड इज टू बी पेड इवन व्हेन अ कंपनी सफरिंग फ्रॉम लॉस बिकॉज इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो होता है वो उसके फिक्स रेट पे चार्ज किया जाता है। इससे आपने 9% 10% पढ़ा था, उसके हिसाब से मंथ टेनर के हिसाब से उसे कैलकुलेट कर लीजिए, यानी ईयरली रेट गिवन होगा, उस जितने महीने या जितने समय के लिए आपके पास हो रहा है उतने समय का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। और ये इंटरेस्ट जो होता है वो कैसा होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब चाहे आपको कंपनी को लॉस ही क्यों ना हुआ हो, आपको ये इंटरेस्ट पे करना होगा। इसकी एंट्री क्या होती है, तो इसके लिए आपके पास जो एंट्री बनती है, आपको डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करना है, आपको डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करना है और जो डिवेंचर होल्डर का अकाउंट है उसे क्रेडिट कर देना है। इसके अलावा आपको इसी में इंटरेस्ट के रिगार्डिंग आपको दो एंट्रीज और पढ़नी होती है। जब आप पेमेंट कर रहे होंगे आप इंटरेस्ट की, तो पेमेंट करते समय आप जो भी डिवेंचर होल्डर को भी आपने क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर देंगे और डेबिट करने के बाद बैंक के थ्रू पेमेंट कर देंगे। आप उसके बाद आप जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा डिवेंचर के ऊपर उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में पहुंचा देंगे और डिवेंचर इंटरेस्ट को क्रेडिट कर देंगे। इस तरीके से इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाता है और आपकी पेमेंट हो जाती है। और शॉर्ट कर दूं, क्या था मैंने समझाया अभी आपको। सबसे पहले आपने इंटरेस्ट का ड्यू किया, इंटरेस्ट आपको देना है, आपके लिए एक लायबिलिटी है, तो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट को आपने डेबिट किया एक्सपेंस की तरह और डिवेंचर होल्डर की लायबिलिटी बनी थी उसको क्रेडिट कर दिया। फिर उसके बाद यही डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट जो भी डेबिट हुआ है जब पेमेंट हो जाता है तो उसको क्रेडिट कर देते हैं और वो पैसा साफ हो जाता है, स्टेटमेंट ऑफ पिनल के अंदर चला जाता है। पेमेंट करने के लिए बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा और डिवेंचर होल्डर को हम डेबिट कर देंगे। चलिए, इसके बाद हमने लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन कर लिया था। इस क्वेश्चन के बाद हमने किए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हमें इलस्ट्रेशन नंबर 2 से हमने आज करना है। इसके बाद आज की पूरी वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर आपको पहले से टॉपिक क्लियर हो चुका हो, रिवीजन कर रहे हैं, तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, फिर उसके बाद जो मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा उससे मैच करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपके पास सबसे पहले गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन कहता है एबीसी लिमिटेड इशूड ₹5 लाख, यानी 5 लाख रुपए इशू किए जा रहे हैं 10% डिवेंचर्स के थ्रू, जो कि एक डिवेंचर कितने का है, 100 रुपए का, यानी टोटल 5 लाख रुपए है और एक डिवेंचर 100 रुपए का है। तो आपके पास कितने डिवेंचर इशू हुए हैं, 5000 डिवेंचर जो है वो हम इशू कर रहे हैं। ठीक है, ईच एट अ 10% डिस्काउंट
पेएबल ₹30 ऑन एप्लीकेशन, जिसमें से 30 रुपए एप्लीकेशन पे दिए जाएंगे और बाकी का पैसा हम कहाँ दे रहे हैं, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, बाकी का पैसा हम अलॉटमेंट के समय पे आउट कर देंगे। These debentures were to be redeemed at a premium of 5%। रिडीम की कंडीशन क्या है कि रिडीम होगा प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 5 इयर्स। ऑल द डिवेंचर्स आर सब्सक्राइब फॉर पब्लिक। नेसेसरी एंट्रीज पास करिए। ठीक है जी। देखिए सबसे पहले आपके पास आपने इशू करना है एप्लीकेशन के 30 रुपए मांगने हैं, तो पहली एंट्री आपके पास क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। पैसा कितना होगा सर जी, 5000 डिवेंचर्स है आपके पास, 5000 डिवेंचर्स को 30 रुपए से कर दीजिए, तो 5000 इंटू में 30, यानी कि आपको यहां पर हो गया 15 और फिर ये 40, 1,50,000 रुपए। यहां पर भी आपका अमाउंट आ जाएगा 1,50,000 रुपए। पहली एंट्री हो गई। उसके बाद सेकेंड एंट्री पास करेंगे इस पैसे को ट्रांसफर करने के लिए, तो वो होगी आपके पास डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट का डिवेंचर था, 10% का था, तो टू 10% डिवेंचर अकाउंट। एप्लीकेशन अकाउंट में भी सेम पैसा 1,50,000 ट्रांसफर होगा, 1,50,000 यहां पे आ गया। फिर उसके बाद थर्ड एंट्री, अब अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री करेंगे जो कि हो जाएगी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। आपको कंडीशन में दो चीजें देख लेनी है इसके बाद कि आपके पास इशू करते समय कोई डिस्काउंट प्रीमियम था कि नहीं, रिडीम की क्या कंडीशन थी। तो मेरे पास जो क्वेश्चन गिवन है इसमें आपको पहले ही बताया था इशू के समय डिस्काउंट है, क्या है हमारे पास डिस्काउंट है, वो भी कितना है 10% का हमारे पास ये डिस्काउंट दे रखा है। तो जब आप इशू करते समय डिस्काउंट दे रहे हो तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आप डेबिट कर देंगे, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट हो जाएगा। ये हो गई आपके डिस्काउंट की एंट्री, यहां तक तो बेसिक क्या हो गया। अब रिडीम चेक करिए, रिडीम भी आपको प्रीमियम पे करना है। अगर आप प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं तो या तो आपका नुकसान है, तो नुकसान को क्या लिखेंगे यहां पर, लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये भी डेबिट कर देंगे। सर डेबिट ही क्यों करा, पढ़ा था सारा पहले ही, नॉमिनल अकाउंट्स में जो भी लॉस होता है उसको डेबिट करते हैं, इसे डेबिट करा। और ये अभी पे नहीं करना है, फ्यूचर में करना है, तो लायबिलिटी, तो लायबिलिटी के लिए नीचे लिख देंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अब अमाउंट चेक करते हैं, पहले 10% डिवेंचर अकाउंट, इस अकाउंट के अंदर आपके पास कंडीशनली आपके पास यहां पर जो पैसा आएगा वो आप कहेंगे सर डिवेंचर से मेरे पास 5,000, 100 रुपए वाला डिवेंचर था, 30 रुपए एप्लीकेशन पे आप ले चुके हैं, तो बचा 70 रुपया, तो 5,000 गुना में 70 आपके पास आ गया, 7 5 35 और फिर ये 40, 3,50,000 रुपए। फिर आप आइए डिस्काउंट वाले खाते पे, 5,000 डिवेंचर्स, हर एक डिवेंचर पे आपको 10% का डिस्काउंट देना था, यानी 10 रुपए का डिस्काउंट, तो ये आ गया आपके पास 50,000 रुपए। फिर आ जाइए आप सबसे ऊपर वाले खाते पर, 5,000 डिवेंचर्स ही है, अलॉटमेंट का पैसा पूरा 70 रुपए तो हो नहीं सकता, 10 रुपए आपका डिस्काउंट में कट गया तो बचा 60 रुपया, तो 60 रुपए के हिसाब से ये अमाउंट डाल दीजिए, तो 5 6 30 और फिर ये 4 जीरो और आ जाएगा, 3 लाख रुपए।
तो 3,50,000 ऊपर भी आ गया, 3,50,000 नीचे भी आ गया। अब बचे हैं ये दोनों अकाउंट, ये दोनों स्टार मार्क कर लीजिए, लॉस ऑन रिडेम्पशन और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, दोनों में अमाउंट सेम ही होता है। वो अमाउंट कैसे निकालोगे, चेक करो कितना प्रीमियम था। क्वेश्चन ने कहा है 5% प्रीमियम देना है, तो 5%, 100 रुपए का 5% यानी 5 रुपया, तो यहाँ पे अमाउंट हो गया आपके पास 5,000 गुना में 5 रुपया, यानी कि 25,000 रुपए आपके पास ये आ जाएगा। सेम अमाउंट यहां भी 25,000 रुपए आप लिख देंगे। ये हो गया आपके पास थर्ड एंट्री। आफ्टर दिस अब आपको इस पैसे के प्राप्त होने की एंट्री पास करनी है। तो फोर्थ एंट्री में आएंगे, जब अमाउंट आपको मिलेगा तो सिंपल एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, पैसा किस नाम से आया, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, तो यहां लिख देंगे डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आया है सर जी, यहाँ पे आपने दे रखा था 3 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए ही आए होंगे, तो यहाँ पे भी 3 लाख रुपीज लिख दीजिए, और यहाँ पर भी आप 3 लाख रुपीज लिख देंगे। एंड दैट्स इट। ये था आपका इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये आपके पास ये 4 एंट्रीज बनेगी और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर है ये क्वेश्चन आप सभी को? चलिए, इस क्वेश्चन को करने के बाद आपके सामने अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ ये है, सूर्या लिमिटेड करके, मैं आपको क्वेश्चन को अभी तक ट्राई कर लिया होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चेक करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोल क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे आपके पास सूर्या लिमिटेड एक क्वेश्चन है जिसने एसेट्स लिए हैं, टुक ओवर एसेट्स, कितने रुपए के हैं, 20 लाख रुपीज, लाइबिलिटीज बियर करी है, कितने की है, 7,60,000 रुपए की, ऑफ अनंत लिमिटेड। कहां से चीजें आ रही है, अनंत लिमिटेड के पास से जो है ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है। सूर्या लिमिटेड ने पे किया है दिस परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 10,000 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each। जो खरीदता है इसके लिए वो 10,000 9% के डिवेंचर्स इशू करेगा 100 रुपए के एक की वैल्यू के, जिससे इसकी पेमेंट हो जाएगी। और वो भी ये डिवेंचर इशू हो रहे हैं एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। इसके साथ साथ वो एक बैंक ड्राफ्ट भी दे रहा है 2 लाख रुपए का, जो कि 3 महीने के बाद पे आउट कर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन आपसे कहता है सबसे पहले तो नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करिए बुक्स ऑफ सूर्या लिमिटेड, और साथ ही साथ सूर्या लिमिटेड को अपने सारे लॉसेस को राइट ऑफ करना है। उसी साल में आपको डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का अकाउंट भी बनाना है। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ गए। फर्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर जनरल एंट्रीज ही पास करनी है। तो सबसे पहले तो जनरल एंट्रीज पास करते हैं। ये केस किस टाइप का है, तो सर जी ये केस हमने कर रखा है या पढ़ा भी था इसके बारे में। ये जो हमारे पास केस दे रखा है, ये केस है हमारे पास परचेज कंसिडरेशन का। और परचेज कंसिडरेशन के अंदर हमने देखा था कि सबसे पहले जब भी कोई एसेट या लायबिलिटीज दिखाई दे तो फर्स्ट एंट्री में हमें सारे एसेट्स को डेबिट कर देना है। हमारे पास एसेट्स है 20 लाख रुपए के, तो मैं लिख दूंगा सन्ड्री एसेट अकाउंट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट ₹20 लाख, 20 लाख रुपए डेबिट हो गए। उसके अलावा लाइबिलिटीज दे रखी है, लाइबिलिटीज है आपके पास 7,60,000 रुपए की, तो आप उसकी पेमेंट के लिए आप यहां नीचे लिख देंगे टू लाइबिलिटीज अमाउंट आ गया 7,60,000 रुपए, और कुछ भी नहीं है। बाकी परचेज कंसिडरेशन कितना है, 10,000 9% के डिवेंचर्स के साथ परचेज कंसिडरेशन रखा गया है। तो परचेज कंसिडरेशन आप यहां पर निकाल लेंगे कि परचेज कंसिडरेशन आपके पास कितना होगा। परचेज कंसिडरेशन किसके नाम से दिखाते हैं, नॉर्मली जब हम इसकी जनरलिटीज पढ़ते हैं ना तो वहां पे बोलते हैं टू वेंडर करके दिखाने के लिए, क्योंकि नाम नहीं होता। बट जब क्वेश्चन में आपको बता दें कि कंपनी का जिससे हम परचेज करें उसका नाम क्या है, अनंत है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टू अनंत लिमिटेड। अब हमें ये देखना है कि भैया परचेज कंसिडरेशन था कितना। अगर मैं ध्यान से देखूं 10,000 डिवेंचर्स हम इशू कर रहे हैं, वो भी 90 रुपए के, सॉरी 100 रुपए के रेट पे, जिसपे 5% का डिस्काउंट है। यानी एक्चुअल में वैल्यू कितनी पे कर रहे हो आप एक शेयर पर 900 माइनस में 5, यही वैल्यू पे कर रहे हो कि 100 में से 5 रुपए कम, 100 रुपए का तो डिवेंचर ही है आपके पास, और उसमें आपने बोल भी दिया है क्वेश्चन में कि 100 रुपए के डिवेंचर पे 5% का डिस्काउंट दूंगा। तो 5% का डिस्काउंट यानी कि एक डिवेंचर आप कितने का दे रहे हो, 95 रुपए का, 95 रुपीज का हो गया। और आपके डिवेंचर्स कितने हैं, 10,000 डिवेंचर्स है, तो यानी कि आप यहां पर 10,000 गुना में 95 कर रहे हो।
10,000 गुना में 95। ठीक है यहाँ तक। अब अगर मैं एक रफ स्केच करूं कि मेरे पास कितना पैसा बनता है, तो मैं एक बार थोड़ा रफ कर लेता हूं इसको इस तरफ आपके सामने। 10,000 ये यहाँ पे छोड़िए, ये तो एंट्रेंस के लिए पेज होगा, मैं यहाँ पे कर लेता हूं ऊपर में। 10,000 इंटू में 95 अगर मैं करता हूं तो मेरे पास पैसा आ जाएगा 9,50,000 रुपए। ठीक है। और इसके अलावा आपने एक चीज और देने की बात करी है, वो क्या है, एक बैंक ड्राफ्ट दे रहे हो आप, वो भी कितने रुपए का, 2 लाख रुपए का। तो 2 लाख रुपए उस बैंक ड्राफ्ट के भी रख लेते हैं, तो 2 लाख रुपए उस बैंक ड्राफ्ट के हो गए। तो आपका टोटल कितना हो गया, 11,50,000 रुपए आप यहां पर पेमेंट कर रहे हो। तो आपका यहां परचेज कंसिडरेशन कितना हो जाएगा, यहां पे प्लस में हम और दिखा देंगे 2 लाख रुपए, 2 लाख। इस तरीके से टोटल पैसा आनंद का हो गया 11,50,000 रुपए जो आप उसे पे कर रहे हो। बस इतना ही था कंडीशन। जब आप ये एंट्री पास कर लेते थे, फिर मैं आपको क्या कहा था, डेबिट और क्रेडिट चेक करो। अगर आपका क्रेडिट जाता है तो डेबिट में यहाँ पे गुडविल को डेबिट कर देना, और अगर डेबिट जाता है तो क्रेडिट में कैपिटल रिजर्व लिख देना। 20 लाख है और यहाँ 11 और 7 में देखो तो 18, 18, 19, 10 ही है, यानी कि नीचे ही कम वैल्यू है, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा मेरे पास टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और कैपिटल रिजर्व अकाउंट में अमाउंट कितना लिखेंगे, जितने का अंतर होगा। तो यहाँ हमारा 19,10 था, वहां 20 यानी 90,000 रुपीज मेरे पास आ जाएगा, और ये अमाउंट जो है मेरे पास वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पहली एंट्री में किसी को डाउट। इसके बाद आप इसकी आप पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट करने के लिए इसकी सेकेंड एंट्री हम करेंगे। अब सेकेंड एंट्री के लिए हम क्या करते थे, जिसको पैसे देने हैं उसको डेबिट कर दो, यानी नॉर्मली वेंडर डेबिट होता है, हमारे पास नाम है तो हम अनंत लिमिटेड अकाउंट, सॉरी अकाउंट ही नेम है, तो अनंत लिमिटेड डेबिट हो जाएगा। अनंत लिमिटेड डेबिट, अमाउंट कितना था, 11,50,000। अनंत लिमिटेड को आपने 11,50,000 से डेबिट कर दिया। इसके अलावा इसको आप पेमेंट कर रहे हो आप, तो आप यहां सबसे पहले लिखोगे डिवेंचर्स दे रहे थे 9% वाले, तो 29% डिवेंचर, 29% डिवेंचर अकाउंट। अब ये अकाउंट तो क्लियरली की बात कहता है कि भैया मुझे उससे मतलब नहीं, तुमने डिस्काउंट देख दिया, मेरी जो वैल्यू तो मुझे मेरे अकाउंट में वही लिखो। तो 10,000 डिवेंचर 100 रुपए वाले थे, तो यानी यहां तो मैं 10,000 इंटू 100 ही लिखूंगा, तो ये अमाउंट हो जाएगा मेरे पास 10,000 इंटू 100 कर रहा हूं 10 लाख रुपए। जो यहाँ पे एक्स्ट्रा 5 रुपए जा रहा है वो डिस्काउंट का होगा, तो डेबिट हो जाएगा। तो यहां पे लिख देंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, डेबिट। डिस्काउंट कितना था, 10,000 डिवेंचर्स पे 5 रुपया, हर डिवेंचर पे अपना डिस्काउंट 5 ही रुपए का दिया ना, 5% का, यानी 5 रुपए के हिसाब से, तो ये आ गया 50,000 रुपया डेबिट साइड में। इसके अलावा क्वेश्चन ने आपको कहा है कि आप एक बैंक ओवरड्राफ्ट भी दे रहे हो, बैंक ड्राफ्ट भी दे रहे हो, सॉरी, तो टू बैंक अकाउंट। ड्राफ्ट कितने का है, 2 लाख रुपए का, तो यहां पे आ गया आपके पास 2 लाख रुपए। नीचे भी 12 है, ऊपर भी 12 हो गया, यानी सेकंड एंट्री भी क्लियर जी। इसके बाद क्वेश्चन में अब आपको एक थर्ड एंट्री और पास करनी है। सर अब थर्ड एंट्री किस चीज की, क्वेश्चन तो हो गया हमारा सॉल्व जी, नहीं। जब भी क्वेश्चन में आपको कैपिटल रिजर्व दिखाई दे और डिस्काउंट भी नजर आ रहा हो, इस क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व भी था, डिस्काउंट ऑन इश्यू भी था, तो कैपिटल रिजर्व के पैसे को डिस्काउंट के साथ एडजस्ट करना ही करना है। तो मैं क्या करूंगा, कैपिटल रिजर्व डेबिट कर दूंगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। सर अब अमाउंट कौन सा लिखे, एंट्री तो कर दी, डिस्काउंट यहाँ डेबिट था, क्रेडिट करके खत्म कर रहे हैं, इसलिए उसको कैपिटल रिजर्व क्रेडिट था उसको डेबिट करते हैं, पर अमाउंट क्योंकि कैपिटल रिजर्व में तो 90,000 रुपए लिखा हुआ है और डिस्काउंट ऑन इश्यू में तो 50,000 रुपए लिखा हुआ, हमें डिस्काउंट को राउट ऑफ करना है, तो यानी 50,000 रुपए को ही हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी।
अब बताओ मैंने ये एंट्री क्यों पास करी होगी। देखिए ऊपर क्वेश्चन है आपको वापस, क्वेश्चन में क्या बोला था, सूर्या लिमिटेड राइट्स ऑफ ऑल इट्स कैपिटल लॉसेस फॉर द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, उसी साल में उसे सारी चीजें राइट ऑफ करनी होगी, तो मैंने उसकी एंट्री भी पास कर दी। इसके बाद क्वेश्चन ने आपसे एक चीज और कहा है कि आप मुझे यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बना करके भी बताएं। तो चलिए इसका डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर बनाते हैं। तो आप अकाउंट का फॉर्मेट बना लेंगे, मैं भी अकाउंट का यहाँ पे फॉर्मेट रेडी कर लेता हूं। डेट का तो हमें रिक्वायरमेंट है नहीं, पर नॉर्मली फॉर्मेट्स में होते हैं डेट, तो मैं यहाँ डेट का भी एक छोटा सा कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, इधर भी एक डेट का कॉलम बना देता हूँ, डेट। चलिए इस अकाउंट का नाम है हमारे पास डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो यहाँ पे मैं सॉरी डिस्काउंट ऑन इशू ही था ना, एक बार नाम मैं चेक कर लेता हूँ। मुझे बनाना है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऊपर में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये मेरा डेबिट साइड है एंड ये मेरा क्रेडिट साइड है। कॉलम्स कुछ इस प्रकार से है, इधर मेरा ये डेट का कॉलम है, ये पर्टिकुलर्स है, यहाँ पे ये मेरा अमाउंट का कॉलम है, फिर ये डेट का कॉलम है, फिर ये पर्टिकुलर्स है, और ये हमारे पास अमाउंट का कॉलम है, अमाउंट एंड रुपीस है। चलिए अब आपके पास सबसे पहले जब भी डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स दिखाई दे तो आपको ये देखना है कि भाई आपके पास टोटल लॉस कितने रुपए का हुआ, या जिसे आप राइट ऑफ कर रहे होंगे उस लॉस को आप खास कर देखेंगे। तो मैंने जब पीछे अभी क्वेश्चन किया था तो मेरे पास यहाँ पे डिस्काउंट के नाम पे कितना पैसा मैंने राइट ऑफ कर दिया था, 50,000 रुपए। तो मैं क्या करूंगा, इस अकाउंट में आऊंगा और इस तरफ मैं लिख लूंगा टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर 50,000 रुपए का अमाउंट यहां पर आ जाएगा। अब इस पैसे को एडजस्ट किससे किया था, कैपिटल रिजर्व से, तो दूसरी तरफ में आप लिख लीजिए बाय कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और कैपिटल रिजर्व अकाउंट के नाम से आप यहां पर भी वो 50,000 रुपए शो कर देंगे। सर पूरा पैसा क्यों नहीं शो किया जी, पूरा पैसा आप शो नहीं कर सकते, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में जितनी चीजों को ट्रांसफर आउट कर देते हैं या एडजस्ट कर देते हैं वही चीजें दिखेगी, और ये अकाउंट अगर ओपन किया है तो क्लोज भी होगा, तो यहीं पर ये अकाउंट आपके पास 50,000 से क्लोज कर दिया जाएगा। बाकी के डिस्काउंट का भी लॉसेस की तरह आगे ट्रीट किया जा रहा होगा बिजनेस में, या उसको भी राइट ऑफ करवाया जाएगा, जब कराएंगे तब की तब एंट्री पास करेंगे। हमें सिर्फ एक्सट्रैक्ट अकाउंट बनाना था, तो ये जी हमारा अकाउंट डिस्काउंट का हो गया। ये था आपका ये पूरा क्वेश्चन जो आपको इस क्वेश्चन ने कहा था करने के लिए। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे, अगर किसी को नोट करना हो तो ये उसका सॉल्यूशन है, देख लीजिए। ये पहले हाफ पार्ट है, फिर उसके बाद आपके पास ये इसका अकाउंट है, और अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है नीरज लिमिटेड टुक ओवर बिजनेस ऑफ अजय एंटरप्राइजेस ऑन 1 अप्रैल 2021। अजय एंटरप्राइजेस का बिजनेस हम एक्वायर करना चाहते हैं और वो कब कर रहे हैं? 1 अप्रैल को। कंपनी हमारी कौन सी है? नीरज लिमिटेड है। The details of the agreement regarding the assets and liabilities taken over are this। इस तरह की डिटेल्स रखी है, बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, स्टॉक है, ट्रेड रिजर्व है, क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये उसकी किताब की वैल्यूज और ये उसकी एग्रीड वैल्यूज है। देखो ये चीज याद रखो, जब भी आपको बुक वैल्यू और एग्रीड वैल्यू दी जाए, अगर एग्रीड वैल्यू गिवन है तो हमेशा चीजें किस पे लिखोगे? एग्रीड वैल्यू पर ही लिखी जाती है। यानी इसमें भी हम इसको एग्रीड वैल्यू पर ही दिखाएंगे, यानी हमें इस बुक वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, एग्रीड वैल्यू ही लिखी जाएगी। जितना एग्री हुआ है वही हम वैल्यू दिखाएंगे। It was decided to pay for purchase consideration as 7 लाख। अब 7 लाख रुपए तय हुआ है परचेस कंसिडरेशन, जिसे आप चेक और बैलेंस बाय इशू ऑफ 2 लाख 9% डिवेंचर्स ऑफ 20 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। मतलब क्या कि 7 लाख रुपए तो आप चेक के थ्रू दे रहे हैं, 2 लाख रुपए आप और बाकी का पैसा जो है आप वो 2 लाख 9% के डिवेंचर्स इशू करेंगे, जिसकी 20 रुपए की वैल्यू होगी और प्रीमियम का उसमें 25% और चार्ज करेंगे और इस पैसे के थ्रू जो है आप इसकी पे आउट कर रहे हैं। तो चलिए अब इसकी एंट्रीज की तरफ बढ़ते हैं। अब इसकी एंट्रीज किस तरीके से होंगी? सबसे पहले तो आपने परचेज करा है तो परचेज कंसिडरेशन की एंट्री पास करिए पहले। तो परचेज कंसिडरेशन में क्या होगा? बिल्डिंग है तो बिल्डिंग डेबिट हो जाएगा, जितने एसेट्स होते हैं वो सब डेबिट करने हैं आपको। तो सबसे पहले बिल्डिंग था तो मैंने बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर दिया। इसके साथ साथ बिल्डिंग अकाउंट की वैल्यू कितनी थी? तो बिल्डिंग अकाउंट की एग्रीड वैल्यू है 35 लाख रुपीस, तो यहां 35 लाख रुपीस लिख देंगे, 35 लाख रुपीस। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बिल्डिंग के बाद है प्लांट एंड मशीनरी। तो नेक्स्ट अब यहां लिख लेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। प्लांट मशीनरी कितने में एग्री हुई है? 8 लाख रुपए पे, तो यहाँ पे अमाउंट आ गया आपके पास 8 लाख रुपए। फिर प्लांट मशीनरी का स्टॉक है तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। स्टॉक है आपके पास 4 लाख रुपए, तो ये आ गया आपके पास 4 लाख रुपए। स्टॉक के बाद है ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख रुपए, तो यहाँ पे आ गया नीचे आपके पास ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ट्रेड रिसीवेबल भी आपके पास है 4 लाख रुपए। उसके बाद आपके पास ये क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, दोनों के दोनों आपके पास लायबिलिटीज है, तो नीचे लिख लेंगे टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की वैल्यू थी आपके पास 3 लाख रुपए। उसके अलावा था आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है आपके पास 1 लाख रुपए। इसके अलावा आप अब यहां पर परचेज कंसिडरेशन दिखाएंगे। परचेज कंसिडरेशन आपके पास कितना है? तो हम खरीद रहे हैं अजय से, तो यहां नाम लिख देंगे टू अजय एंटरप्राइजेस। अमाउंट हमें अभी से कैलकुलेट करना होगा, तो एक तो ये 7 लाख रुपए था, ठीक है। फिर 2 लाख रुपए के आपने डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं, तो 2 लाख रुपए के आपके पास ये डिवेंचर्स हो गए। क्लियर यहां तक? और भी कोई पैसा है जो यहाँ पर इशू हो रहा है अजय को? तो 25% का प्रीमियम भी बोला, सॉरी गलत बोलते मैंने, 2 लाख तो डिवेंचर्स की वैल्यू है, 20 रुपए का एक है, तो 2 लाख रुपए, 2 लाख डिवेंचर्स इंटू में 20, तो ये हो गया 2 दूनी 4 और आपके पास 3 2 5 और 1 6 जीरो, तो 2 2 4 2 6 यानी 40 लाख रुपए ये हो जाएगा। तो 40 लाख का ये हो गया, 2 लाख गुना में 20 40 लाख और वो 47 लाख रुपीस। इसके अलावा आपके पास कोई और वैल्यू थी कि तो आपको प्रीमियम बोला था 25% का, तो 25% का अगर प्रीमियम पकड़ू तो 20 रुपए का 25%, तो 20 का अगर मैं 25% करता हूं तो 1 जीरो कट जाएगा यहाँ पे और ये 2 5 जा 5 रुपए और हो जाएगा, तो 20 5 100 यानी 1 लाख रुपए वो भी हो जाएगा। तो 40 47, सॉरी एक मिनट और इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। सबसे पहले ये 7 लाख रुपए है जो चेक के थ्रू हमें दे रहे हैं, तो ठीक है जी भाई, ये 7 लाख रुपए आ गया। इस 7 लाख रुपए के अलावा अब हमें इसमें पेमेंट आउट करना था 20 रुपए, साथ में प्रीमियम 25 रुपए, तो
रुपए का प्रीमियम, यानी कि हमारे पास 5 रुपए, यानी 25 रुपए देने हैं 2 लाख डिवेंचर्स पे। तो अगर मैं देखूं तो 2 लाख डिवेंचर्स है 25 रुपए के रेट से, 25 दूनी 50, यानी 50 लाख रुपीस हो गया। टोटल अमाउंट आ गया मेरे पास 57 लाख रुपीस। तो मुझे टोटल कितना देना है यहाँ पे 57, तो ये आज एंटरप्राइज में लिख देंगे 57 लाख रुपीस जो है वो हम यहाँ पर दे रहे हैं। 57 लाख देने के बाद आपको इस एंट्री में जो आपने अमाउंट लिख लिया, यहाँ पर भी अब मैं दिखा देता हूं कि 7 लाख है, प्लस में 2 लाख इंटू में 25, ये टोटल अमाउंट है जो हमने भी कैलकुलेट किया है। 57 हो गया। अब डेबिट और क्रेडिट चेक कर लीजिए टोटल कितना आ रहा है। तो यहाँ 57, 58, 59, 60, 61, यानी क्रेडिट में तो 61 लाख है। डेबिट साइड में देख लेते हैं तो 8 4 12 4 16, 16 और 35, तो 35 और 16 51 है। 51 और 61, यानी कि यहाँ पर अभी भी 10 लाख रुपए का डिफरेंस दिख रहा है, ज्यादा पेमेंट हुई है 10 लाख की। तो यहाँ पे दिख जाएगा गुडविल के नाम से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे गुडविल अकाउंट, डेबिट में कम था तो डेबिट के लिए यहाँ पर गुडविल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। गुडविल अकाउंट डेबिट, 10 लाख रुपए आपके पास यहाँ पे गुडविल से पैसा आ जाएगा। ठीक है जी, इतना हो गया। अब इसके बाद इसकी सेकेंड एंट्री पास करनी है। सेकेंड एंट्री पास करते हैं। आफ्टर दैट आपको सेकेंड एंट्री में क्वेश्चन ने कहा होगा इसको जो पेमेंट करी है उसकी एंट्री कर दो। तो यानी अजय एंटरप्राइजेस डेबिट हो जाएगा, अजय एंटरप्राइजेस डेबिट होगा। अजय एंटरप्राइजेस को हमने डेबिट कर दिया 57 लाख रुपीस से। अब इसको पे आउट कैसे करना है, तो भैया पे आउट के लिए पहली कंडीशन आपके पास थी यहाँ क्वेश्चन में कि भैया आपको 7 लाख रुपए का तो चेक है, तो 7 लाख का चेक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं टू बैंक अकाउंट, और बैंक के थ्रू मैं ये 7 लाख रुपए शो कर देता हूं कि भैया 7 लाख रुपए चले गए। फिर डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं, तो डिवेंचर्स कितने हैं भाई, तो आपके पास क्वेश्चन ने आपको कहा था कि 20 रुपए के डिवेंचर्स इशू करने 9% वाले, तो 9% डिवेंचर हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ लिख देंगे 9% डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर की वैल्यू कितनी होगी, तो 2 लाख डिवेंचर्स है, हर एक डिवेंचर 20 रुपए का है। सर ऊपर तो 25 लिखा था, डिवेंचर 20 का ही था, 5 रुपए तो प्रीमियम के थे, और डिवेंचर वाला अकाउंट में हमेशा सिर्फ डिवेंचर अमाउंट ही आता है। तो यानी ये हो गया आपके पास 20 इंटू में 2 लाख रुपीस, तो ये हो गया 3 2 5 और एक पहले तो 6 जीरो आएंगे, 3 2 5 1 6 और 2 2 4, यानी 40 लाख। सॉरी एक छोटा सा ग्लिच आ गया था जिसकी वजह से ये वीडियो के ये पार्ट जो आपका कट गया था, मैं फिर से समझा देता हूँ। हम यहाँ पर थे, हमने ये वाली एंट्रीज पास कर रहे थे हम यहाँ पर, जहाँ पे हमने अजय एंटरप्राइज के अकाउंट में 57 लाख रुपीस दिखा दिया था। 57 लाख रुपीस दिखाने के बाद बैंक अकाउंट में 7 लाख रुपए शो कर दिए थे, और 9% डिवेंचर अकाउंट में 2 लाख डिवेंचर्स 20 रुपए के हिसाब से 40 लाख रुपए दिखा दिए, और सिक्योरिटी प्रीमियम के खाते में आपने 2 लाख डिवेंचर्स पे 5 रुपए के हिसाब से 10 लाख रुपए दिखा दिया। यही एंट्रीज आपको इसमें पास करनी थी। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपके पास ये क्वेश्चन था, मैं इसको दोबारा आपको करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन जो था वो भी कट गया था, मैंने हालांकि इसको पूरा कंप्लीट करवा दिया। चलिए फिर से करते हैं इस क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास सबसे पहले बोल कर रहा है कि विदेश लिमिटेड करके व्यक्ति है जिसने परचेज करा है, विदेश लिमिटेड ने परचेज करा है रनिंग बिजनेस को विवो एंटरप्राइजेस से, जिसकी वैल्यू है इसने बताई है 12 लाख रुपए। टोटल वैल्यू कितनी है 12 लाख रुपए में करता है, जिसके लिए वो 60,000 का तो एक प्रोमिसरी नोट देगा, 1,90,000 बैंक ड्राफ्ट से देगा, और बचे हुए पैसे को वो 8% के डिवेंचर जो कि 100 रुपए का है और 5% का डिस्काउंट है उस पर इशू करेगा। आगे आपको एसेट्स और लायबिलिटीज बता दी है क्वेश्चन में कि क्या क्या है फॉर्म की। अब आपको इसकी एंट्रीज पास करनी है। तो सबसे पहली एंट्री तो भैया एसेट और लायबिलिटी की करेंगे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिख रहा लिखा हुआ है फिक्स्ड एसेट्स वैल्यूड 17,30,000 रुपए। तो मैं इसी को दिखा दूंगा यहाँ पे। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट 17,30,000
30,000 रुपए, ठीक है जी। अगली चीज मुझे यहाँ दिख रही है ट्रेड पेबल है 3,20,000 रुपए का, तो उसको नीचे लिख लेते हैं टू ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल अकाउंट, और ये अमाउंट है आपके पास 3,20,000 रुपए का। इसके अलावा और कुछ नहीं बताया गया। हाँ, आप जो कंसिडरेशन दोगे वो लिखोगे। तो हम विदेश की किताबों में एंट्री कर रहे हैं, विभू पे कर रहे होंगे कंसिडरेशन, तो यहाँ आ जाएगा टू विभू एंटरप्राइजेस। कितना रुपए दे रहे थे विभू को हमने, यहाँ पर लिखा हुआ है 12 लाख रुपए है, तो 12 लाख रुपए यहाँ दिखा दो। 12 लाख रुपए की आपने पेमेंट कर दी विभू को, 12 और 3 15, 15 लाख 20, टोटल पेमेंट करनी थी 17,30। तो जो आपका बस फायदा हुआ दिख रहा हुआ यहाँ पर, वो किस नाम से आ जाएगा, टू कैपिटल रिजर्व के नाम से आप ये पैसा शो कर दोगे। तो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट करके आप ये पैसा दिखा दोगे। 17,30,000 रुपए आपको टोटल एसेट्स की वैल्यू थी, 3,20,000 रुपए लायबिलिटी से आ गया। विभू को अपने 12 लाख रुपए पे करने की बात करिए, तो 12 और 3 15 20 और ये 17,30 है, तो 17,30,000 माइनस 15,20,000, तो 10,000 ये बचेगा, 17 में से 15 गया तो 2, यानी 2,10,000 रुपए आपके कैपिटल रिजर्व के खाते में पहुंच जाएगा। क्लियर जी। इस एंट्री के बाद आपको सेकेंड एंट्री पास करनी थी पेमेंट की, जहां पे आप इस विभू को डेबिट कर दोगे, तो विभू एंटरप्राइजेस जो है आपके पास अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने अमाउंट से, 12 लाख रुपए से। अब इसकी पेमेंट किस किस तरीके से करनी है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है 60,000 रुपए थे, प्रोमिसरी नोट से दे दो, तो यहाँ पे आ गया टू बिल्स पेएबल 60,000 रुपए। उसके बाद 1,90,000 बैंक से देने हैं, तो टू बैंक अकाउंट 1,90,000 रुपए। उसके अलावा बचा हुआ पैसा आप डिवेंचर से इशू कर रहे हो, तो टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट। डिवेंचर्स में आपको एक चीज क्लियरली बोल दी थी कि डिस्काउंट है 5% का, क्योंकि 5% का डिस्काउंट है, तो यहां पर उस पैसे को यहां में डेबिट करना पड़ेगा। तो मैं यहां लिख लूंगा डेबिट साइड में भी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, और ये पैसा यहाँ पे मेरे पास डेबिट में आ जाएगा, जो भी अमाउंट होगा। चलिए आप देखते हैं कितना पैसा परचेज करने बचा। 12 लाख देना था, 1,90,000 और ये 60 हम दे चुके हैं, तो 1,90,000 और 60 हो गया आपके पास 2,50,000। 2,50,000 को 12 लाख में से कम कर दो, तो 12 लाख माइनस 2,50,000, तो आपके पास अमाउंट आ गया 50,000, और ये 11 में से 2 गया तो 9,50,000 रुपए आपको पे करने हैं। तो आपके पास 9,50,000 रुपए टोटल पे करने हैं, लेकिन यहाँ जो एंट्री पास होती है वो नंबर ऑफ डिवेंचर से होती है। तो मैं पहले यहाँ पे रफ में क्या करूंगा, नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालूंगा। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे कैलकुलेट होता है, जो भी आपका कंसिडरेशन अमाउंट है वो लिखिए, उसे डिवाइड कर दीजिए अपने इशू प्राइस से, यानी जो भी आपने एक डिवेंचर की वैल्यू रखी है, कितने में मैं तुम्हें दे रहा हूं एक डिवेंचर, उस इशू प्राइस से डिवाइड कर दीजिए, आपको पास आ जाएगा कि नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने होंगे। मुझे 9,50,000 रुपए की पेमेंट करनी है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 9,50,000। एक डिवेंचर की वैल्यू कितनी है, सर जी 100 रुपए का डिवेंचर है, लेकिन 5% का डिस्काउंट है, यानी 100 की चीज 95 में दे रहे हो, तो यानी इशू प्राइस 95 हो गया। 95 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 10,000 डिवेंचर्स, 10,000 डिवेंचर्स आ गए। तो मैं यहाँ पर अब 10,000 डिवेंचर्स पर 100 रुपए का एक डिवेंचर था, तो यानी आपके पास यहाँ अमाउंट आ गया 1,00,000 और फिर 0,000, यानी 10 लाख रुपए आपके पास यहाँ पर दिख जाएगा। और वही 10,000 डिवेंचर्स जो थे आपके पास, उन पे 5 रुपए का डिस्काउंट है, यानी 50,000 रुपए आपके पास यहाँ डेबिट साइड में भी शो हो जाएगा। क्लियर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका से जी लिमिटेड ने एक मशीन खरीदी है किंग लिमिटेड से, इशू करा है, और उसकी पेमेंट के लिए 5,000 12% का डिवेंचर 100 रुपए का एक है, जिसका प्रीमियम है 30%, उसको इशू कर रहे हैं, और बचा हुआ जो बैलेंस पैसा होगा वो उसे एक बैलेंस बाय गिविंग अ प्रॉमिसरी नोट ऑफ 50,000 आफ्टर 2 मंथ्स। तो बहुत ही सिंपल सी होगी, मशीनरी खरीदी है, तो सबसे पहली एंट्री में आप लिखोगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीद रहे हो आप, किंग लिमिटेड से, तो टू किंग लिमिटेड। अमाउंट कितना है मशीन का, तो भैया ओहो मशीन की अमाउंट को हमें वैल्यू नहीं बताई है कि मशीन कितने की है।
जो पेमेंट आप यहाँ पे कर रहे होगे, यानी हमें यह कैलकुलेट पहले करना होगा। तो मैं इधर साइड में कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो वैल्यू ऑफ मशीनरी, वैल्यू ऑफ मशीनरी, अब ये वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? इस वैल्यू को निकालने के लिए जो जो तरीके से मैं पेमेंट कर रहा हूँ ना, उन सभी को जोड़ लूंगा। 5000 डिवेंचर्स देने हैं, 100 रुपए का एक है, 30% का प्रीमियम है, 100 रुपए का 30% 130, तो 5000 डिवेंचर्स इंटू में 130 रुपए के हिसाब से ये हो गया हमारे पास 40, और फिर 35 तो ये आ गया 6,50,000 रुपए। एक प्रोमिसरी नोट है 50,000 रुपए का, और तो ये तो हो गया डिवेंचर्स, और प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट इसकी वैल्यू है आपके पास 50,000 रुपए, तो टोटल अमाउंट आ गया 7 लाख रुपए। तो आपने कितने की मशीन खरीदी है? 7 लाख रुपए की। तो यहाँ 7 लाख रुपए लिख देंगे, पेमेंट के लिए यहाँ भी 7 लाख रुपए लिख दो। फिर अब अगली एंट्री में इसकी पे आउट की एंट्री पास करनी है, तो पे आउट की एंट्री हो जाएगी आपके पास, किंग लिमिटेड डेबिट हो जाएगा, सॉरी नेम है, अकाउंट वर्ड मत लिखिए, किंग लिमिटेड डेबिट 7 लाख रुपए से। अब इसकी पेमेंट कर रही है, किस किस रूप में कर रही है? पहले 12% डिवेंचर अकाउंट, तो 12% डिवेंचर अकाउंट, प्रीमियम भी है तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद आपने इस पे एक प्रोमिसरी नोट भी दिया है, तो 2 बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट। आपके पास डिवेंचर की वैल्यू कितनी होगी? तो सर जी डिवेंचर्स की वैल्यू थी हमारे पास 5000 डिवेंचर्स है, 12% वाले 100 रुपए का एक है, तो 5000 गुना में 100 यानी कि 5 लाख रुपए। फिर उसके बाद 5000 डिवेंचर्स पे हर एक पे प्रीमियम है 30 रुपए का, तो 5 दिया 15, और 1,50,000 रुपए आपके पास प्रीमियम का हो गया। 1,50,000 के बाद बिल्स पेबल आपको बता ही दिया था कि 50,000 रुपए का, टोटल 7 लाख रुपए की पेमेंट हो जाएगी। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हाँ जी, अब आया है क्वेश्चन आपके पास, ये पेपर में फेवरेट टाइप क्वेश्चन है, इस तरह के सवाल पेपर में कई बार देखता है। मैं इस वाले शीट पर अभी आपको सिर्फ इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो बता रहा हूँ, यानी इसके सिर्फ फर्स्ट पार्ट पर फोकस करिएगा। आपको सिंपल जनरल पास करनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 120 8% के डिवेंचर्स 1000 रुपए का एक है, 5% के डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा है, और रीपे होगा एट पार। रीपे अगर पार पे हो तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। ये केस कौन सा बन गया? इशू एट डिस्काउंट, रीपे एट पार, रिडीम एट पार। रीपे का मतलब रिडीम ही होता है। तो इसकी पहली एंट्री तो क्या होगी? इसमें पैसा आने की एंट्री पास होती है, सारा पैसा एक ही बार में मंगाते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इसके बाद सेकेंड एंट्री जब हम पास करते हैं तो हम सबसे पहले डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, इसके साथ साथ हम यह क्रेडिट करते हैं टू, कितने परसेंट का डिवेंचर है? 8% का, तो टू 8% डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर को इशू करते समय डिस्काउंट भी था, तो डिस्काउंट आपका लॉस होता है, तो ऊपर लिख देंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। और तो कुछ था नहीं इसमें, पार पे रिडीम कर रहा हूं, यानी वहां पे कोई नुकसान होगा नहीं, तो ये बेसिकली आपके पास एड्रेस बनती है। अब अमाउंट लिख लेते हैं, कितना होगा? 120 डिवेंचर इशू करे, 1000 रुपए का एक था, 5% का डिस्काउंट दे दिए हो, तो 1000 में से 5% कम कर दो। तो अगर मैं 1000 का 5% करता हूं, 1000 का 5% अगर मैं निकालू तो मेरे पास आता है 50 रुपए, यानी एक डिवेंचर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000 माइनस 50, यानी कि 950 रुपए का एक डिवेंचर जा रहा है। तो यानी मेरा यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो आपके पास 950 रुपए का एक डिवेंचर है, और टोटल कितने इशू करे हैं? 120, तो ये हो जाएगा 120 गुना में 950,
120 को 950 से गुना करेंगे और अमाउंट आ जाएगा कितना हमें पे आउट करना है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे 2 जीरो है, पहले तो 2 जीरो लगा देते हैं। 12 से विचार करेंगे, 12 पंचे 60 का 0 बचा 6, 12 12 108 और 9 10 11 12 13 14, तो 114 आ जाएगा। तो 1,14,000 रुपए की जो है आपके यहाँ पर पेमेंट आ जाने वाली है। 1,14,000 रुपए की आपको पेमेंट करनी है। डेबिट में भी आप यहाँ 1,14,000 रुपए ही लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ जब 8% डिवेंचर अकाउंट में आएंगे तो यहाँ तो 120 डिवेंचर्स पूरे के पूरे आपको 1,000 रुपए से ही एंट्री देनी होगी। तो 120,000 हो जाएगा ये, यानी कि 1,20,000। जो डिस्काउंट आया था 50 रुपए का वो यहाँ आप डेबिट कर देंगे 120 गुना में 50 के नाम से। तो 12 पंचे 60 यानी 6,000 रुपए का यहाँ पर डिस्काउंट हो जाने वाला है। तो ऊपर पे 1,20,000 आ गया, नीचे भी ये था आपका केस फर्स्ट। चलिए केस 2 की तरफ बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन आपको अगले पेज पे भी दिखाई दे रहा होगा। आप केस 2 देखिए। केस 2 में आपके पास जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें उन्होंने कहा है कि भैया 150 7% वाले डिवेंचर्स 1,000 रुपए का एक इशू अभी भी 5% के डिस्काउंट पे हो रहा है, पर अब रीपे होगा प्रीमियम पे। तो पहली एंट्री तो वही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पैसा आ गया आपके पास। अब आपको क्वेश्चन में कहा है कि इशू पे डिस्काउंट पे हुआ है और प्रीमियम पे करना है। तो इसकी सेकेंड एंट्री क्या बनती है? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। जो एंट्री फर्स्ट में आपने क्रेडिट कर दी उसको डेबिट कर दो। 2 कितने परसेंट का डिवेंचर है? 7% का, तो 2 7% डिवेंचर अकाउंट, 7% का डिवेंचर अकाउंट दिखा दो। अब पहले तो डिस्काउंट पे हुआ है तो डिस्काउंट को अभी पीछे देखा था आपने, लॉस ऑन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर भी लिख सकते हो आप। तो यह लिख देता हूं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये डेबिट हो जाएगा। अब प्रीमियम पे आप रिडीम कर रहे हो तो प्रीमियम पीछे दिखाना पड़ेगा। रिडेम्पशन का प्रीमियम है तो 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। अब अगर आप कोई चीज सोचो खुद ही कि 100 की खरीदो और 120 की वापस करो तो ये तो आपका नुकसान भी है ना, तो इस नुकसान को भी डेबिट करना पड़ेगा। यानी लॉस ऑन प्रीमियम ऑफ रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट। ये हो गई आपकी पूरी एंट्री। अब अमाउंट कैसे लिखेंगे? देखो अमाउंट कैसे लिखोगे? पहले तो आपके पास कितना पैसा आ रहा है भैया? 150 डिवेंचर्स है, ठीक है भाई, 150 डिवेंचर्स है। हर डिवेंचर पे आपने उससे कहा है कि 1,000 का है, 5% का डिस्काउंट, यानी फिर से वही 950 रुपए। तो 950 रुपए आपको मिल रहे होंगे। तो 950 के हिसाब से देखो तो 2 जीरो, फिर 15 और 95 को मल्टीप्लाई कर दो तो 95 इंटू में 15, 25 का 5 बचा 2, 5 में 45 46 47, एक से करोगे तो 5 और 9, 5 7 3 10 2 12 का 2 बचा 1, 4 9 1 10 और 4 14, यानी 1425 और आ गया। यानी 1425 और यहाँ लिख दीजिए 1,42,500 रुपए आपके पास आ जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड एंट्री में आओगे, यहाँ भी 1,42,500 रुपए आप डेबिट कर दोगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे जब यहाँ क्रेडिट साइड पे आओगे तो 150 डिवेंचर्स पूरे 1,000 रुपए के हिसाब से आपको करने होंगे। तो 150 के डिवेंचर्स जब 1,000 के हिसाब से आप करोगे तो 150 के डिवेंचर्स पूरे 1,000 के हिसाब से आपके यहाँ पे अमाउंट हो गया 150 और फिर 1,000 के 3 जीरो, यानी 1,50,000 रुपए। आपका डिस्काउंट जो था इशू पे वो हर डिवेंचर पे 50 रुपए का बन रहा है, तो 50 के हिसाब से ये हो गया 15 पंचे 75 और ये 2 जीरो और आ गया, यानी कि 7,500 रुपए। यहां तक तो सब बढ़िया। अब प्रीमियम की बात कर लेते हैं। तो प्रीमियम आपका था कितना? 10% का, 1,000 का 10% यानी 100 रुपया, यानी 150 डिवेंचर्स पे आपको 100 रुपए का प्रीमियम है। तो यानी ये आ जाएगा 150 इंटू में 100, यानी 15,000। वही 15,000 रुपए आपका लॉस भी होगा तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। क्लियर जी? ये था आपका सेकंड केस। चलिए अब थर्ड केस की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड केस में आपको इस क्वेश्चन में बोला हुआ है 700 डिवेंचर्स 9% वाले हैं, 1,000 रुपए का एक है, इशू भी प्रीमियम पे करो और रीपे भी प्रीमियम पर ही करो। तो ठीक है भैया, पहले एंट्री में पैसा आएगा तो उसके लिए एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन
एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पैसा कितना होगा इस बार? 700 डिवेंचर्स है, 700 डिवेंचर्स पे ये 1000 रुपए तो आ ही रहे हैं, 5% का प्रीमियम यानी 50 रुपए और आएगा, यानी 1050 रुपए होगा एक डिवेंचर पे। तो ये अमाउंट हो गया आपके पास 30, फिर 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, यानी 7,35,000 रुपए आपको यहाँ पर रिसीव हो रहे होंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री में जब आओगे इस पैसे को ट्रांसफर करने के लिए, तो पहले तो इस एंट्री को डेबिट करोगे, तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 7,35,000। फिर उसके बाद नीचे आप सबसे पहले लिखोगे 9% का डिवेंचर्स है, तो 9% डिवेंचर अकाउंट। अब ये अकाउंट तो इतनी बात कहता ना भाई, जितना मेरे डिवेंचर की वैल्यू सिर्फ वो लिख, यानी इसमें ये प्रीमियम का पैसा आप नहीं दिखा सकते हैं, यानी 1000 रुपए के हिसाब से अपन डालनी पड़ेगी, तो यानी 7 लाख रुपए की एंट्री आपके पास इसमें आ जाएगी। सर फिर ये 35,000 कहाँ जाएगा? जब भी आप इशू कर रहे हो ना प्रीमियम पे, तो इशू वाला प्रीमियम चला जाता है टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, तो उसके लिए आप यहाँ नीचे लिख देंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और इस अकाउंट में आप दिखा देंगे कि भैया मेरे पास जो आपके 700 डिवेंचर्स थे, हर एक डिवेंचर पे 50 के हिसाब से 35,000 रुपीज जो है वो आपके पास पहुंच जाएगा। अब आगे बात करते हैं रीपेमेंट ऑफ प्रीमियम। जो प्रीमियम रिडेम्पशन का है उसके लिए तो दो अल्टरनेटिव हुई है, नीचे लिखना है टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, सॉरी डेबिट नहीं होगा, क्रेडिट साइड है, और ऊपर डेबिट में लिख दोगे लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन के नाम से भी आप लिख सकते हो, वैसे आइडियल तरीका ये है कि आप यहाँ पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर लिखें, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कर दे। पैसा कितना होगा? तो भैया 700 डिवेंचर है, हर एक पे रिडेम्पशन कितने का प्रीमियम है? 10% का, तो 1000 का 10% यानी 100 रुपया, तो 700 गुना में 100 यानी आपके पास ये हो गया 70,000 रुपए। 70,000 रुपए आपके यहाँ भी ट्रांसफर हो जाए। क्लियर जी? ये थे आपके तीनों केस। इस तरह के सवाल आपके पूरे बहुत ज्यादा है, 6 केसेस है, इशू एट पार, रिडीम एट पार, इशू एट पार, रिडीम एट डिस्काउंट, इशू एट पार, रिडीम एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। इस तरीके से जो टोटल 6 केसेस है आपके पास, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताए थे, उनको जरूर देखते चले, पेपर में उसके ऊपर सवाल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप देखिए ये एक और एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास,